गुड मॉर्निंग बच्चों। तो भाई लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसकी? पढ़ाई लिखाई कर लिया करो तुम लोग भी, ठीक है, बढ़िया से। पिछले लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, है ना, क्योंकि मैं उस हिसाब का ही पढ़ा रहा हूँ। आपके नोट्स बेहतरीन बनते जाएंगे और आपकी चीज़ें कवर होती जाएंगी सारी, है ना। तो ध्यान दो पढ़ाई पे। क्या क्या बात की थी हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने आपको ये बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कब वेलोसिटी ज़ीरो होगी, कब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कब वेलोसिटी नेगेटिव में कांस्टेंट होगी, है ना, कब एक्सेलरेशन होगा और कब रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट वाले जो दो केस हैं ना, वो क्या डिनोट करते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन आ गया तो, और या फिर रिटार्डेशन आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमने यूनिफॉर्म देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म देख लिया। लेकिन अगर मिक्स हो जाए तब, ठीक है, ऐसे 2-3 ग्राफ हम और देखते हैं, फिर हम ये बात करेंगे कि इस ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम क्या वेलोसिटी निकाल पाते थे, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट देखा हमने वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम देखा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रख देते थे तो हमें क्या वेलोसिटी मिल जाती थी। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ठीक है। तो एक आध दो ग्राफ की प्रैक्टिस करके फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं ये दोनों ही चीज़ें, ठीक है। तो पहला ग्राफ देखो, समझने की कोशिश करो। ये ग्राफ बना दिया मैंने आपका, ये आपका टाइम है और ये आपका वेलोसिटी है। देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ग्राफ मैंने बनाया है इस तरह से, ये देखो। तो यहाँ पे ये हो गया टाइम t1, ये हो गया टाइम t2, ये हो गया टाइम t3, ये हो गया टाइम t4 और ये हो गया टाइम t5, ठीक है। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी मैंने मान लिया v1 और यहाँ पे वेलोसिटी मान लिया मैंने -v1। ये ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पॉइंट लिख देते हैं, O A B C D और E, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ध्यान देना। अगर हम O to A की बात करें, O to A, O से A ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी क्या कर रही है? वेलोसिटी वेरी कर रही है। और कैसी हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है या नहीं है ये बाद में देखेंगे अभी हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। लेकिन यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा देखो बेटा, अगर हम A to B की बात करें, अगर हम A to B की बात करें कि A से B की जो ग्राफ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है। A to B क्या है? V1 है और V1 ही है, ठीक है। तो A to B अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गई आपकी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, ना रिटार्डेशन है, ठीक है। तो ना एक्सेलरेशन है और ना रिटार्डेशन है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें B to C की बेटा, B to C, ठीक है। पहले हमने O to A देखा, A to B, अब B to C। तो B to C देखो ग्राफ को, B to C। तो यहाँ पे अगर आप देखें पहले वेलोसिटी v1 थी, फिर 0 हो जा रही है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेरीज तो कर रही है, वेरी तो कर रही है, वेरीज, बट डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो क्या है? रिटार्डेशन है। तो इधर पे क्या हो जाएगा आपका? A नॉट इक्वल टू 0 है, बट कैसा है? नेगेटिव। पॉजिटिव आए तो एक्सेलरेशन और नेगेटिव आए तो रिटार्डेशन, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं हम इसे, ठीक है, या डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं हम इसे,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं अब C2D की। तो हम C2D की अगर हम बात करें, C2D क्या हो रहा है, अगर हम C2D बात करें, ठीक है, तो C2D में क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी 0 थी, 0 के बाद निगेटिव में बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी निगेटिव में जा रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ, वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है, 0 होने के बाद फिर ऑब्जेक्ट जहाँ से आ रहा था उसी डायरेक्शन में वापस होने लग गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आप ये भी देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, जैसे देखो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा इसे। आप यहाँ से O से चलना स्टार्ट किए तो पहले आप वेलोसिटी बढ़ी, फिर आप यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक A से A तक वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट v का v है, ना इंक्रीज़ ना डिक्रीज़ b तक। B to C अगर हम देखें, B to C की अगर हम बात करें तो B to C की बात करें तो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, B to C की बात करें वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, और C to D वेलोसिटी क्या होगी बेटा, निगेटिव। वेलोसिटी क्या हो गई, C to D अगर हम बात करें तो निगेटिव वेलोसिटी, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। और कब तक बढ़ी, T3 से T4 टाइम तक, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या, फिर बाद में D से E, तो C to D अगर हम देखें तो वेलोसिटी क्या है, V आपका क्या है, वेरी कर रही है, और कैसी है, निगेटिव है, वेरी कर रही है और निगेटिव है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है बट निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन भी यहाँ नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन भी यहाँ क्या रहेगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 और नेगेटिव। यही एक्सेलरेशन ने तो ये सब किया है B से D तक। पहले इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग गया, पहले उसने वेलोसिटी को 0 किया, फिर उसी के पीछे की डायरेक्शन में धक्का देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कोई दोस्त आ रहा हो और तुम साइकिल को ऐसे पकड़ लो तो पहले पीछे जाओगे कुछ देर तक, फिर उसे रोक दोगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देना स्टार्ट कर दोगे। तो वही वाली सिचुएशन हो रही है B to D। पहले रोका आपने, फिर अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देना स्टार्ट कर दिया, तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम D to E की बात करें तो D to E में क्या हो रहा है बेटा, D to E में पहले आपने धक्का दिया, अब उसने क्या किया, उसने पैडल मारना स्टार्ट कर दिया साइकिल में, ठीक है। तो वो आपकी वेलोसिटी जो आपने पीछे की तरफ धकेली है वो धीरे 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 करके क्या करेगा, रुकेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगी और रुक जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी सिचुएशन है आपकी इधर। ये इस ग्राफ बेहतरीन तरीके से समझो, समझ में नहीं आया फिर से पीछे जाओ, फिर से समझो, ठीक है, बार बार देखो जब तक दिमाग में ना घुस जाए, ठीक है। बेहतरीन ग्राफ था ये, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इससे। आगे की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक, चलिए जी। देखो बेटा, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़। जैसे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन के अलावा हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, आपका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये रहा आपका ग्राफ, इस तरह से बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका T1, ये आपका T2। वेलोसिटी 0 से V0 हो गई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं VT ग्राफ में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे चेंज अगर हमारा क्या है कि वेलोसिटी पहले तो 0 थी, फिर कितनी हो गई, V0 हो गई। वेलोसिटी पहले कितनी थी, 0 थी, फिर V0 हो गई, तो चेंज क्या है, V0 माइनस 0। और टाइम कितना लगा, 0 से टाइम T टाइम में इतना चेंज हुआ है, तो टाइम कितना हो जाएगा,
T1 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V0/T1। ठीक है, तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे एक भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में या एसटी ग्राफ में हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ये आपका क्या है, ये स्लोप ही तो है। ठीक है, अभी और भी बताऊंगा मैं, जैसे इसमें कहीं बीच में पूछ लिया कि यहाँ से T0 से लेके T1 तक, तो वेलोसिटी V1 से V0 से कितनी हो गई, या फिर V' से V0 हो गई। ठीक है, V' से V0 हो गई। इस तरह से भी पूछ सकता है कि इतने टाइम में, तो फिर हम इतना टाइम लेंगे और इतनी वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, चलिए जी, अभी इतना समझो, बाकी एक आध ग्राफ हम और देखेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, अगर हमें बेटा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अगर हमें निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व एंड टाइम एक्सिस। कौन सा एरिया, जो एरिया कर्व के और टाइम एक्सिस के बीच आए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, इस तरह से ये पूरा एरिया की बात हो रही है इधर। ठीक है, ये पूरे एरिया की बात हो रही है। तो अगर ये एरिया हम निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वीटी कर्व में अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या निकाल दें, आप स्लोप निकाल दें। स्लोप इन द सेंस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दें, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एरिया अंडर द कर्व निकाल दें। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब T1 टाइम तक, 0 से T1 टाइम तक तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन है। मतलब O से A तक तो एक्सेलरेशन है, लेकिन A से B तक एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी कैसी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मूव कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है V0। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे। इसके लिए मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं बढ़िया से। ठीक है ना, लिखो जल्दी से, छापो ये सब, मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। देखो इधर एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा। पहले आपका इस तरह से है, इस तरह से ग्राफ है। पहले सस्ता सा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये इस तरह से, ये है आपका टाइम 5, ये है टाइम आपका 15, 5 से 15, और ये है आपका 20। ठीक है, सेकंड में है, टाइम हमारा किस में ले रहे हैं हम लोग, सेकंड में। t इज इक्वल टू आपका सेकंड में है। वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना, यहाँ से वेलोसिटी अगर हम देखें ये 5 है, ये वेलोसिटी आपकी 10 है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि 20 सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस, 20 सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस बताओ आप, फाइंड द कवर्ड डिस्टेंस इन 20 सेकंड। तो 20 सेकंड अगर हम देखें तो 0, 5, 15, 20, तो 20 सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो अगर 20 सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसके नीचे का एरिया निकाल देंगे, क्योंकि वीटी कर्व है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अभी बताऊंगा कब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको वेरिएशन करना है ना, वो भी हम बात करेंगे। कब कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे, कभी कभी फंस जाओगे किसी ग्राफ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही आना है। ठीक है, लीनियर मोशन है।
लेकिन कभी कभी ऐसा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएंगे, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम बात करेंगे। अभी इसे देखो जल्दी से, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया कैसे निकालोगे, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, या ये पूरा रेक्टेंगल ले लो इतना, ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या ले लो, रेक्टेंगल ले लो ये पूरा, ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल ले लो, तो एरिया निकल आएगा आपका, ठीक है ना, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल। तो कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ट्राइंगल का एरिया पता है ना सबको, क्या होता है फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और रेक्टेंगल का कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट या हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो पहले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5 प्लस आपका अगर हम 5 से 10, ये एक रेक्टेंगल देख लें हम पूरा, ये पूरा एक रेक्टेंगल देख लें बेटा, तो कितना है देखो 20 माइनस 5, तो ये साइड कितनी बचेगी 15, और ये कितनी है 5, तो 15 इंटू 5 प्लस ये रेक्टेंगल कितना होगा, ये साइड कितनी बचेगी, ऊपर वाला 10 है, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, बेस कितना आएगा, ये बेस आएगा 5 क्योंकि 15 से 20, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाफ इंटू 5 ये भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 12.5 आ जाएगा ये, प्लस 75 प्लस 12.5, तो ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा ये 100 मीटर। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब हमसे ये बोले कि भैया आप ये बताओ एक्सेलरेशन बता दो, एक्सेलरेशन बता दो 0 से 5 सेकंड के बीच, या 0 to 5 सेकंड के बीच आप एक्सेलरेशन फाइंड करें कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो बेटा कितना होगा बताओ जल्दी से सब लोग, है ना। तो देखो अगर हम 0 से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन देखें तो हमें पहले क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो 0 से 5 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना है, 0 से कितनी हो जाती है वेलोसिटी 5 हो जाती है 0 से 5 सेकंड में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 के बीच एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 0 से 5 हो गई वेलोसिटी, मतलब 5 माइनस 0, और टाइम कितना लगा 0 to 5, मतलब 5 माइनस 0, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका किसके बीच है, 0 to 5 के बीच। अगर हमसे बोले कि t इज इक्वल टू 5 से t इज इक्वल टू 15 के बीच एक्सेलरेशन बताओ, तब कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, इनिशियल भी कितनी है 5, तो 5 माइनस 5 डिवाइड बाई टाइम कितना 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 5 0 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0। अरे भाई वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, 0 है, ठीक है। अब देखो हम अगर यहाँ बोल दें कि भाई t इज इक्वल टू 15 से t इज इक्वल टू 20 के बीच बताओ एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू 15 से t इज इक्वल टू 20 के बीच बताओ एक्सेलरेशन, तब आपका क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो हम चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 10 माइनस 5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 माइनस 5, भाई यहाँ पे 5 था ना, और यहाँ पे कितना हो गया वेलोसिटी 10 हो गया, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना, अच्छा चलिए जी। तो आपका डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये डिवाइड बाई हो जाएगा, टाइम कितना लगा यहाँ पे 20 माइनस 15, तो 5 सेकेंड, 20 माइनस 15, तो 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी काम होने की वजह से आई हैव टू गो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सावधान रहें, सतर्क रहें।
खाते पीते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। ठीक है बच्चों, पढ़ाई लिखाई करते रहो यार, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।